कभी मनीष कश्यप से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो कन्हैया कुमार से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो चिराग पासवान से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो प्रशांत किशोर से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो जीतन राम मांझी के लड़के से खतरा है, तेजस्वी को कभी खतरा है तो वहाँ के जो तमाम जो छोटे मोटे पार्टियों के जो नेता है, किसी को ले आ जा तो एक लड़की निकली है बिहार की ही है, उनसे खतरा है। अरे भाई, तेजस्वी को खतरा है तो तेजस्वी को वहाँ की जनता क्यों मान रही है, क्यों सीट दे रही है वहाँ की जनता, क्यों उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया? चल जाता बिना तथ्य कह रहे हैं कि मतलब ईडी सीबीआई की जो रेड पड़ी है लालू परिवार के ऊपर, उसको छुपाने के लिए मनीष कश्यप को घसीटा जा रहा है। देखिए, ईडी और सीबीआई वो एक तोता मैना वाला खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। मुझे तो यही नहीं पता भारतीय जनता पार्टी और ईडी सीबीआई के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि ईडी सीबीआई विपक्ष के तमाम नेताओं के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वही बंगाल का चुनाव शारदा चिट फंड के नाम पे लड़ा गया था, वही मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाता है। वही हेमंत विश्वकर्मा के नाम पर असम का चुनाव लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो वो मुख्यमंत्री बन गया। वही एकनाथ शिंदे के नाम पर और अजित पवार के नाम पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ी गई, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाता है तो पूरा नाप साफ हो जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी है, वो कह रहे हैं कि बिहार में जो है मेरी इतनी छवि है, इतना मैंने काम किया लोगों के लिए, तो बिहार के लोग मुझे प्यार करते हैं। और जो नीतीश तेजस्वी यादव अपना मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उनका, वो पूरा नहीं होने देंगे। चैलेंज कर रहे हैं इस बात को। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके जो अपोजिशन होती है ना, उनको चैलेंज करने का काम नहीं, खात्मा करने का काम करती है। और खात्मा करने का काम अगर लोकतंत्र में हो रहा है ना, तो आप समझ लीजिए संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और लोकतंत्र की हत्या का मतलब ये हुआ कि भारत में कहीं ना कहीं तानाशाही। मनीष कश्यप के बारे में क्या बोलेंगे? वो चेतावनी दे रहे, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गए। रास्ते से भटकने का काम मैं यही इसलिए कह रहा हूँ, यही इसलिए पर्याय दे रहा हूँ मैं, कि कभी वो आम आदमी की बात करते थे और शासन और प्रशासन पे जो गलत हो रहा था, अन्याय के साथ नहीं थे, न्याय की बात करते थे। लेकिन आज देख रहा हूँ एक किसी ने पीछे के रास्ते से उन्हें किसी ने कान भरने का काम किया है, या पीछे के रास्ते से उन्हें क्या मनसा है, चुनाव राजनीति पार्टी में जाना है या सांसदी का चुनाव लड़ना है या विधायकी का चुनाव लड़ना, मुझे नहीं पता है। किसी पार्टी को खुश करने के तंज पर अब अपना काम कर रहे हैं तो वो जनता का विश्वास निरंतर खोते जा रहे हैं। आप भाजपा से मिला हुआ बता रहे हैं उनको? मुझे नहीं पता वो भारतीय जनता पार्टी से मिले, किस पार्टी से मिले, मुझे इतना पता है कि वो जनता का विश्वास खो रहे हैं मनीष कश्यप। जनता तो उनके साथ है, लगातार जनता ट्विटर पे जो है मैं कह रहा हूँ जनता उनके साथ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जनता उनके साथ था, जनता उनके साथ है नहीं। आज जनता उनसे ट्रेंड होने का मतलब ये है कि जनता आज उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने बिना तथ्य का क्यों बिहार और भारत के अंदर राजद्रोह फैलाने का काम किया है। आप राजद्रोह का मुकदमा के तहत आपको जेल के अंदर होना चाहिए। आपने देश को तोड़ने की बात कही है, आपने आम आदमी को परेशान करने की बात कही है। जो आदमी, जो आम कर्मचारी है, अपने काम के लिए अपने परिवार को छोड़कर बिहार को तमिलनाडु में काम करने के लिए गया था और आप अपने खबरों के माध्यम से उस परिवार को चिंता में डाल दिया और उस एम्प्लॉय को चिंता में डाल दिया। और वहाँ के शासन और प्रशासन, वहाँ का एसपी साहब कह रहे हैं कि मेरे खबर में तो कुछ था ही नहीं। अगर खबर में था तो आप अगर इतना ही मसीहा बन देते बिहार के, तो आप तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में जाते, वहाँ के एसपी से मिलते, वहाँ के डीएम से मिलते, वहाँ के डीजीपी से मिलते, वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलते और न्याय की बात करते। आप बिहार से खबरें चलाकर आप न्याय की बात नहीं करते। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई है उनकी, कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है, मनीष कश्यप जी के ऊपर। आप किस धीरेन्द्र शास्त्री की बात करते हैं? आप लोगों ने तो निरंतर समय समय पर कौन से बाबाओं को लेकर आ जाते हैं। ये देश कलम और किताब से चलेगा या बाबाओं से चलेगा? ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा? मैं कह रहा हूँ आस्था अपनी जगह है, वास्तविकता अपनी जगह है। देश को वास्तविकता से देश अगर चलेगा। पर्चा बनाने की बात करते हैं आप जैसे लोगों को। मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजी की पढ़ाई, माइंड रीडर की पढ़ाई है, और जैसे बहुत सारे चीज़ें, मैजिस्ट्रेट की पढ़ाई, बहुत सारे पढ़ाई है। मैं साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है। अगर 5 साल से कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हो तो क्या वो परिपक्व नहीं हो जाएगा ग्रेजुएशन आते आते तक? आप ये बताइए, मैं अगर साइकोलॉजी का स्टूडेंट अगर 3 साल मैंने पोल खोलने की बात करते हैं, नंगा करने की बात करते हैं वो विरोधियों को। आप शब्दों में ही देख लीजिए, जो बाबा असभ्य वर्डों का यूज कर रहा हो वो बाबा वो उस तरीके से नहीं, आपने एक वर्ड बोला वो ठटरी बांध देंगे आप जैसों की। हाँ, कोई साध्वी आती है, शस्त्रों की बात करती है,
कोई कहता है शास्त्रों से देश चलेगा, शस्त्रों से देश चलेगा। मैं कहता हूँ कलम और किताब से देश चलेगा। भाई मैं कहता हूँ लोकतंत्र संविधान से चलेगा, शासन और प्रशासन से देश चलेगा, सदन से देश चलेगा, और ये देश जनप्रतिनिधियों से चलेगा, आम जनता से चलेगा देश। आपको नहीं लग रहा कि गरीब जो गरीब हैं, कि वो गरीब बता रहे हैं अपने आप को, मनीष कश्यप, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है बिहार में। वो कह रहे हैं हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो गलत चीज़ें हैं बिहार में उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, और हम जैसे लोगों को दबाया जा रहा है बिहार में। ये बताइए, मनीष कश्यप को पूरा देश जानता है, तो किसकी वजह से जानता है आपको पता है? उसे बिहार के तमाम जो आम लोग हैं उन्हीं की वजह से जानते हैं। हकीकत मानोगे? ये हकीकत तो मानना पड़ेगा आपको। आज अगर बिहार की जनता, तमाम देश की जनता और तमाम देश के लोग मनीष कश्यप से सवाल पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या तमाम लोग गलत है और मनीष कश्यप सही है? अगर जांच एजेंसी काम कर रही है, एसआईटी उस पर काम, एसआईटी में गठित होना चाहिए। मैं तो कह रहा मनीष कश्यप को तो खुल के बता देना चाहिए, चैनल के अंदर कॉन्फ्रेंस करके, कि मेरे पीछे कौन है। भाई खुल के नाम ले लो। ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं अपने आप को बिहार का। वो बॉस, ब्रांड एम्बेसडर कह देने से कोई हो जाएगा? ब्रांड एम्बेसडर सम्राट अशोका है बिहार का, ब्रांड एम्बेसडर लिच्छवी है, राजा लिच्छवी है, चाणक्य रहे हैं, उन्हीं को आदर्श बताते हैं अपना। वो मैं बताने से कुछ हो जाएगा? देश की जनता, आपकी जनता, मैं क्या मानना हूँ, देश की जनता क्या मानना है, बिहार की जनता क्या मानना है, हैं? और यहाँ जो ऊपर जो बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग क्या मानना है, उस पर सवाल करो ना। अगर मैं आज कह दूंगा देश का प्रधानमंत्री, क्या मैं देश का प्रधानमंत्री हो गया? आज मैं कहता हूँ यूएन का सेक्रेटरी, क्या मैं सेक्रेटरी हो गया? तो भविष्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या मनीष कश्यप जी? अरे बॉस, जिनसे लालसा है उनसे ये सवाल पूछेगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जैसा काम आप कीजिए तो आप भी बन जाइएगा। मैं कह रहा हूँ आप जनता की नाक बनिए। तेजस्वी जी, जो तेजस्वी यादव हैं, उनको खतरा लग रहा है मनीष कश्यप जी से, जैसे उनकी लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि वो लालू परिवार से आते हैं और मैं जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ, गरीब के घर, जवान के घर पैदा हुआ हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोग, तमाम जो मीडिया लोग हैं, एक सवाल उठा के लेके जाते हैं कि तेजस्वी को कहिए। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो विरासत में मिला है ना उनको। अरे सर, बनाया थोड़ी ना है, विरासत में मिला है। सर विरासत, मुख्यमंत्री थे, माता मुख्यमंत्री थी इनकी। विरासत में आपको चांदी की चम्मच लेके वो पैदा हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम स्टील की चम्मच है हमारे पास, और स्टील की चम्मच बहुत मजबूत होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि विरासत में मिलना और विरासत को संभालना दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंट है सर। आज उदाहरण दे रहा हूँ, जिस तरह से आज तमाम जो पार्टियां हैं, मैं कहने का हूँ केंद्र की सरकार, जो वर्तमान सरकार